I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn how to write a biographical sketch. A biography tells us about the life, achievements, and contributions of a great person in a clear and organized way. We will practice arranging information such as birth, early life, career, achievements, awards, and death in the correct order. राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर फेवरेट लीडर। जो आपका कोई फेवरेट लीडर है, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं और भी कोई हो सकते हैं, उनके विषय में कुछ लाइन लिखिए। किसी के विषय में पूर्ण रूप से उसका सब कुछ इंट्रोडक्शन लिखना बायोग्राफी कहलाता है। बायोग्राफी होता है कि दूसरे के विषय में कुछ लिखना, और ऑटोबायोग्राफी होता है अपने विषय में कुछ लिखना। जब बायोग्राफी लिखते हैं किसी की, तो उसके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशंस है उन सबको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, या कुछ शॉर्ट में लिख लेते हैं कि ये मैं डालना चाह रहा हूँ। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा क्या तरीका होना चाहिए, हमें कुछ हेडिंग्स ले लेनी चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन, तो हमने उनका इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी यहाँ पर बात चल रही है मदर टेरेसा की, तो वो क्या 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 थी, उनका मतलब क्या था, मतलब उनका कॉज क्या था, वो क्या करना चाहती थी। फिर उनका बर्थ लिखेंगे कि कहाँ पर हुआ, कहाँ कहाँ पर उनकी तो किस सिटी में हुआ, किस देश में हुआ। बर्थ वाले टॉपिक में ही हम उनके फादर एंड मदर के विषय में लिख देंगे। फिर शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर अभी जो हम ये जो हेडिंग्स कर रहे हैं। फिर मिशनरी करियर, उनके जो ये मदर टेरेसा थी, वो मिशनरीज उन्होंने इस तरह की स्थापना की हुई थी। यदि आप किसी और के विषय में लिख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में लिख रहे हैं, तो मिशनरी कैरियर के बजाय उनके कार्य थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, या एक आज़ादी में वो जेल में भी रहे, इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। फिर उनके अचीवमेंट्स जो उन्होंने स्थापना की, और उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर, उन्हें जो जो अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो भी उनको सम्मान मिले हुए हैं, और लास्ट पे आएगा डेथ। तो यहाँ पे हमने सब हेडिंग्स के रूप में लिखे हैं, और नीचे हमने उनको डिटेल में डिफाइन किया है। Write neatly, follow the plan carefully, and enjoy learning about inspiring personalities. See you soon with another meaningful English lesson.